देखा, इसको ऐसे समझ कर देख रही थी कि मेरे साइज में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखो कैसे, तो गाइस इन्हें क्या हालत कर दी कमरे की, आती है देख लो। तो गाइस गुड मॉर्निंग और राधे राधे, जय श्री श्याम। हम लोग सुबह उठ चुके हैं और फिलहाल देखो बिस्तर में छोड़ने का किसी का मन नहीं कर रहा है। इतनी अच्छी नींद आ रही थी पर इन्होंने मुझे उठा दिया है और खुद फोन चलाने में लग गए। और यहाँ अक्षु भी उठ चुकी है और फिलहाल उठने का मन कर नहीं रहा है, तो मैं सोच रही हूँ दोबारा से मैं क्यों ना सो जाऊँ। फिर से नींद आ रही है। अक्षु को ये देखो, अक्षु बेटू, तो वो भी आराम से लेटी हुई है। तो गाइस मैंने अभी देखा था जस्ट कि बिग बॉस में जीके जीत चुका है, फरहाना नहीं। जो जीके ने बोला था कि तू फाइनल में ताली बजाएगी मेरे लिए, और वही सच हुआ। मतलब उसका बोलो वो सच हो गया और सच में वहाँ ताली बजा रहे थे स्टेज पर खड़े होकर। और बताओ, तो मुझे तो यही लग रहा था जीके जीतेगा। मैंने इतना बिग बॉस देखा नहीं, स्टार्टिंग में जरूर देखा था, पर वो फाइनली जीत चुका है। क्यों बताओ, अपन को क्या लग रहा था बिग बॉस में कौन जीतेगा? हाँ मैंने तो देखा ही नहीं है इस बार, बिल्कुल भी। मैंने तो देखा था। और अक्षु की अब तबीयत थोड़ी सी ठीक है, पर इसको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा क्योंकि कल अक्षु की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा। बहुत नाटक करती है ये लड़की, तो कपड़े नहीं पहनती, ऊपर से टोपा वगैरह कुछ भी नहीं लगाती है। उसकी ना तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। अभी भी देख लो, उदम कर रही है, उदम ऐसी घूमते रहती है बाहर। कपड़े वपड़े पहन के घूमे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर्दी हो रखी है इसको बहुत गंदी वाली, डॉक्टर ने भी बोला था और दवाइयाँ वगैरह दे दी थी इसको। इसकी सारी दवाइयाँ वगैरह हो चुकी है, डन सारी पिला दी थी। चेक से फिर डॉक्टर के पास लेके जाना, चेक करवाना है। और इसको अब खांसी वगैरह उठ रही है बहुत तेज, और जुकाम हो रखा है क्योंकि कल मैडम जी ने नहा लिया था इस चक्कर में। मैं कानों में भी पेन हो रखा है बहुत, टच वच करने से हो रहा है। ये बस सारी ऐसी रील देख रहा हूँ, जो रील कुछ हुई ना बीवी के रिलेटिव, तो मुझे सेंड कर देते, कहते रील सेंड देख। क्या हो गया? और ये भी उतार दूं? उसको सॉक्स उतारने दोनों तीनों। कल मैंने इसको 2-2 सॉक्स पहना कर तब सुलाया था लड़की को। लाओ बढ़िया से इसकी मैंने तेल से मालिश की थी पूरे बॉडी में, गरम करके सरसों के तेल से, तब थोड़ा अच्छा लगा था उसको। खांसी की सिरप दी और जायफल खिलाया। क्या भाई, क्या अत्ती? क्या होता है अत्ती? कह अत्ती चाहिए। अत्ती उठना नहीं है तुमको? उठना नहीं है? इधर गुल्लू से चाय बना शिवानी। चाय बना दे, माना मेरे कान में लग जाएगी। चाय तो बनाते तेरा बेटू। देखना मुझे लाइट जल गई। वो आ रहा, टीटू आ रहा, टीटू तेरे को पकड़ने। कौन है टीटू? टीटू कौन है? चाचा तेरा? आओ ओ ताली बजा रही है वहां बैठ के। ए अक्षु कहाँ हो गई बेटू? क्यों बेटा? इसका तो ऐसे ही खेलना चलता ही रहेगा। अब हम भी चलते, चाय वाय बनाते हैं। चलो चाय पियोगे? अक्षु चाय पियोगी? हाँ, और पपड़ी को लाएगा। अक्षु आप ले आओगी पपड़ी दुकान से? पक्का? बोल रही है हाँ ले आऊंगी। चले जाओगी? नहीं, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजूंगा अकेले। अकेले अकेले नहीं जाना। ओके, मना करना है कोई लेके जाए तो। ठीक है, मम्मा के साथ जाओगी और पापा के साथ जाओगी बस। ठीक है, बोलो ओके। आ चुकी है, ओला बुक कर दी थी।
और यहाँ अक्षु देखो गोदी में नहीं आ रही, कहते गोदी में नहीं उतरूंगी, पैदल उतरूंगी पैदल। ये देखा, इसको ऐसे समझाना पड़ता है। अभी से समझाएंगे तब इसके दिमाग में घुस जाएगा बड़े होने तक। तो पपड़ी लेकर आ जाओ, मैं चाय बनने रख रही हूँ। पपड़ी चलो, अक्षु ऐसे बोलो चलो, ऐसे बोलो चलो। अच्छा आप बोलो तो ठीक है। चलो गुड मॉर्निंग की उच्ची कर दो मम्मा को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पापा जाओ, पापा को दे के आओ, पापा को उच्ची दे के आओ। गुड मॉर्निंग करिए ना आपने, जाओ। दे दी पापा को, दे दी उच्ची। आया मेरा बच्चा। तो गाइस यहाँ मेरी चाय तो हो चुकी है रेडी, और अक्षु के पापा भी अभी गए हुए थे तो वो लेकर आ गए हैं गरम गरम पपड़ियाँ। और यहाँ अक्षु के लिए चीज़ भी आ गई है और ये बिस्किट वगैरह भी, क्योंकि ये खाते रहती है दोपहर के टाइम में। तो बच्चों को देखती है तो फिर उसको लगता है कि मुझे बिस्किट खाने, तो वो बिस्किट खाती है। और अभी जस्ट वो लेकर आई है अपने लिए लॉलीपॉप, और एक खा रही है और एक ये रही। और अभी पापा के साथ चले गई वो फिर से चीज़ लेने, उसका वो डेली का हो गया है पापा के साथ जाने के लिए, तो वो अभी गई हुई है। तो फिर निकाल लेती हूँ चाय वगैरह। आज उसको लेके जाए पार्क, या वो झूले वगैरह झूलते हैं, मोती महल होते हैं, उसका नाम कुछ अलग सा है। वहाँ वो आराम से बहुत मस्ती करती है, बहुत ज्यादा। देखते हैं ये लेके जाते थे, लेकिन अक्षु को भी चाय देती हूँ क्योंकि उसको सूखी खांसी हो रखी है, तो वो चाय पी लेगी सही हो जाएगी। थोड़ा बहुत तो सही हो ही जाएगा, फिर दवाइयाँ वगैरह लेकर आएंगे। यहाँ ना इतनी कुरकुरी मिलती है, इतनी मतलब वो गर्म भी ना हो ना तो अभी इतनी कुरकुरी रहती है पपड़ी। बस एक ही दुकान है, बस वो बंद ही नहीं होना चाहिए। और इतने टेस्टी ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी पहले खाती थी, इतनी ये नहीं पता था कि यहाँ पर भी ये पपड़ियाँ मिलती है। वो तो एक बार मैंने ऐसी मंगा ली, मैं कि मैं गर्म करके खा लूंगी तवे पे अच्छे से तेल वगैरह लगाकर, और वो फिर वैसी हो जाती है क्रंची क्रंची। पर मैं वहाँ से लाई, मेरे को गर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो थी इतनी क्रंची, बस ठंडी थी। पर उस टाइम पे भी मुझे सुना लगा, जब से मैं खाती हूँ डेली। कभी कभी ऐसा होता है नहीं, पर पक्का डेली चल रही है। चलते हैं हम अंदर। चाय तो रेडी हो चुकी है। ये लो। ये देखो बिस्तर का क्या हाल करते हैं, ये उधर बुदर करके रख देते हैं। पपड़ी के साथ इन्हें बिस्किट भी लगेगा। आदि ये लेकर आते हैं बच्चों के लिए, नहीं अपने लिए। हाँ ये अपने लिए लेकर आते हैं आदि चीजें। चिप्स विप्स कुछ भी रखे होते हैं ना, खा जाते हैं खाने के बाद। किसके लिए लेकर आए थे बिस्किट? अपने लिए। नाम तो अक्षु का ले रहे थे अपन, क्यों? तो गाइस चाय वगैरह तो हो गई है, मतलब नाश्ता तो हो गया है पपड़ी के साथ। और अब बारी आ चुकी है काम करने की। तो काम में मेरा झाड़ू पोछा तो लग चुका है, और बाकी के भी थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं कल के, तो उन्हीं को साफ़ करना है। इसके बाद कुछ खाने वगैरह के लिए देखना है, और फिर अक्षु को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। तो जल्दी जल्दी मैं सारा काम कर लेती हूँ और नहा लेती हूँ,
और फिर देखते हैं, मैं इसको सोच रही हूँ पार्क वगैरह घुमा लूँ अक्षु को, क्योंकि आज अक्षु के पापा नहीं जा रहे हैं तो वो थोड़ा घूम लेगी, वैसे भी वो घर घर में रहती है इस चक्कर में। तो अब देखते हैं कि अक्षु के पापा कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ नहीं लेके जाते हैं। फिलहाल मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ काम वगैरह हो गया तो उसके बाद मैं तो चले जाती हूँ नहाने के लिए। तो जब तक मैं नहा कर आई अक्षु मम्मी के यहाँ आती, और वहाँ से देखा तो यहाँ अक्षु की मौसी आ चुकी थी अक्षु से मिलने, क्योंकि उसकी हो रखी थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। इसमें रख दो, लो मुझे दो मुझे दो बम हो गई, मुझे दे दो मुझे। इसमें रख दो, लो अपने पर्स में रख दो। पर्स में रख दो, पर्स में। गिर गए, वो गिर गए। पर्स में रखो, पर्स में, पर्स में। लो मैं ले लूं, मैं ले लूं, मैं ले लूं। लो इसमें रख लो, लो इसमें रख लो, इसमें। क्या लूं? उमंग को दे दूं? हाँ तुम ले लो, पर्स में रख दो, दो। पर्स में रख दो, पर्स। इसमें इसमें ये इसमें रख लो, लो, ये रख लो। आप रख लो, आप रख लो। रखो जल्दी रखो। नहीं रख रही है। पहले इसमें पैसे रख, मैं चीज दिलाने लेके जाऊंगी, अपन इसकी अट्टी लाएंगे, अट्टी। तो गई ये बच्चे पैसों को इतना समझते कैसे कि हाँ हमें पैसे नहीं देना है, हमें अपने पास रखना है, ऐसा वैसा। और यहाँ मैं खाना बना रही हूँ, तो मेरी सब्जी तो बन चुकी है, उसके बाद मैंने आटा वगैरह भी गूंद लिया था। और यहाँ मेरा खाना भी रेडी हो ही गया, मैंने बनाए थे बैगन आलू की सब्जी एंड रोटी। तो मतलब खाना बनाते हुए पसीना, मतलब ये पसीना तो जायज़ है क्योंकि सर्दी चल रही है, गर्मी में तो खैर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बनाना, और सर्दी तो आराम से निकल जाती है, कैसे भी बना लो क्योंकि गैस के सामने रहते गरम गरम हीट होता रहता है और खाना भी बन जाता है, और गर्मी में तो भाई बिल्कुल भी नहीं बन सकता। और यहाँ अक्षु की मौसी ने उसको आके दे दिया था सरप्राइज, है ना अक्षु? और अक्षु बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, इतनी सारी चीज़ें भी लेकर आई वो, और चीज़ें अक्षु ने खाई, और इसके साथ साथ यहाँ मेरा खाना भी हो गया है रेडी। बातों ही बातों में पूरा खाना कब बन जाता पता ही नहीं चलता, बस गर्मियों में सबसे ज़्यादा यही रहता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये मैंने वाइट सूट पहन रखा था बहुत टाइम बाद, और वाइट मुझे अच्छे तो लगते हैं, पर फिर मैं सोचती यार बहुत जल्दी दाग वाग लग गया, और अक्षु वैसे उदम करती रहती है, फिर घर में ना डालूँ तो ज़्यादा अच्छा है। पर फिर भी मैंने पहन लिया था, कपड़ों की बहुत ज़्यादा हेडेक होती है, क्या पहने क्या नहीं पहने, तो मैंने निकाला, चूज़ करा और ये पहन लिया। और उसके बाद मेरा यहाँ खाना वाना तो बन जाता है। तो गाइस यहाँ पे मैं भी खा लेती हूँ, बहुत तेज़ भूख लग रही थी, फिर खाना बन ही गया था और सब लोगों ने खा लिया था, तो मैं सोची मैं भी खा ही लूँ। यहाँ मैंने खाना लगा लिया था, अक्षु को भी थोड़ा बहुत खिला दिया था। तो गाइस खाना वगैरह तो हो चुका है, और अक्षु बाहर खेल रही थी, तो अक्षु की खांसी वगैरह तो अभी तक नहीं जा रही है। उससे मैंने फिर मालिश वगैरह कर दी थी, सो भी नहीं पा रही, वो सो गई थी, फिर उसके दोबारा से खांसी वगैरह उठने लग गई थी, वो फिर उठ गई है। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं हम बाहर मार्केट तक, और अभी डॉक्टर से भी बात करी नंबर वगैरह लगाने के लिए, तो शायद से उनकी क्लिनिक अभी बंद हो चुकी है, हॉस्पिटल बंद हो गया अभी, तो वो शाम को फिर बैठेंगे, मतलब वो बंद नहीं हुआ है पर वो डॉक्टर उठ चुके हैं, तो वो शाम को बैठेंगे। तो हम जब तक हम जा रहे हैं, कुछ लेना भी है सामान वगैरह नेहा को, उसके बाद ऐसे डायरेक्ट वहीं के वहीं दिखा देंगे। तो मैं कर लेती हूँ जल्दी से चेंज, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। अक्षु को कर दिया मैंने रेडी, तो मैं आपको दिखाती हूँ उसे। अक्षु दे देखो मम्मा को, हाय करो। वैसे मैंने कुछ ऐसा रेडी कर दिया है, सर्दी के कपड़े पूरे स्वेटर वेटर पहना दिया, अंदर से पूरा पैक कर दिया। टोपा ये लगाएगी नहीं, फिर भी मैं रख के लेके जाऊंगी, जिससे कि इसको वहाँ से हवा लगे तो लगा दूंगी, रास्ते में लगा लेगी, पर घर पे ये बिल्कुल नहीं लगा सकती। तो मैं होती हूँ जल्दी से तैयार, उसके बाद मिलते हैं आपसे। गाय ये देखो लड़की शॉपिंग पे जा रही है, शॉपिंग पे। हाँ ये शॉपिंग पे जा रही है, देखो सैंडल पे नहीं जा रही। बोलो कहाँ जा रही है? चिज्जी लेने? हाँ चिज्जी लेने अकेले? शेर आएगा शेर, मैं तो जा रही हूँ ऊपर, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। जा 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 अकेले जा जा, अभी आएगा ना शेर, पता चल जाएगी, जा जा जल्दी जा। मैं आ गई। क्या लाई हो? दिखाओ क्या लाई हो, क्या लेके आई हो, दिखाओ। बाओ किसके लिए लाई हो? दीदी के लिए? किसके बाओ लिए? उमंग के लिए। दीदी उमंग दी। दीदी बोल बेबो, बोलो बेबो दीदी।
किसकी आई है? जल्दी बोल। दीदी आ गई, बेबो दीदी आ गई। बेबो दीदी। तो गाइस हम लोग तो निकल चुके हैं, हमारी टैक्सी भी आ चुकी है, ओला बुक कर दी थी। और यहाँ अक्षु देखो गोदी में नहीं आ रही, कहते गोदी में नहीं उतरूँगी, पैदल उतरूँगी पैदल। तो अभी चलते हैं, चलो। मम्मी को तो बाय बाय। मम्मा से बाय कर लो। मम्मा आ जाओ, कुछ कर दो इनको। चलो जाओ। अपनी जगह चुन ली इसने। बाय टाटा, जाओ ले जाओ इसको अंकल जी, ले जाओ। बाय कर दो, बाय। अपनी पॉलिथीन जी पकड़ लो, बैग पकड़ लो अपना। बाय, जाओ। स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना। तो गाइस उसके बाद हम लोग घर से निकल जाते हैं और अक्षु तो अकेले ही जा रही थी ऑटो में। आप लोगों ने देख ही लिया था इसको कोई डर नहीं है कि मतलब मम्मा साथ में जा रही है कि कोई बड़ा साथ में जा रहा है, वो अकेले जा रही थी। और हमने बोला ठीक है चले जाओ, तो वो जाने भी लग गई थी। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं अपने ऑटो में। और अक्षु कहाँ बैठी हुई है, जहाँ बच्चे बैठते हैं ना, छोटी छोटी सीट बनी होती है सामने जस्ट, ये वहाँ बैठ के जा रही थी। मतलब उधर इसको इतने ज़्यादा मज़े आ रहे थे, मैंने बोला गोदी में बैठ जा, नीचे सीट पर बैठे, बोलती नहीं नहीं नहीं, मतलब यही चल रहा था उसका। और ये सामने सीट पे बिल्कुल अच्छे से बैठ के गई है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए जा रही थी। खूब इसको मज़ा भी आ रहा था बाहर का नज़ारा देखते हुए। ये देखो कैसे बैठी है, इसकी पुच्ची उच्ची सब कुछ चल रही है, मतलब पकड़ के भी रखी है कि मैं गिर ना जाऊं। और इतने में देखा तो हम लोग पहुंच चुके थे जूडियो, और फिर यहाँ हमें चेंज करने थे कपड़े जो बेबू के आए रखे थे, पर वो साइज़ का थोड़ा इशू हो गया था। तो यहाँ अक्षु आ गई। अक्षु ने देखी बहुत सारी चीज़ें, अक्षु बोलती अब तो कुछ ना कुछ मैं यहाँ से पसंद करके ही जाऊँगी अपने लिए। तो ये मैडम जी तो स्टार्ट हो गई थी यहाँ ये पुतलों को देख देख कर कि मैं इनसे चेक इन कर लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ। फिर हम लोग निकल जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। हम लोग ग्राउंड पे थे, उसके बाद हम लोग ऊपर पहुँचे और यहाँ अक्षु की शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। इससे किसी ने बोला भी नहीं था कि तुम्हारे लिए भी हमें कपड़े लेने हैं, पर वो खुद से ही चालू हो चुकी थी कि नहीं यहाँ बेबी के कपड़े हैं तो भाई मैं अपने लिए पहले ले लेती हूँ। तो ये इसको लड़की को ये लग रहा था, नीचे इसने बिल्कुल किसी चीज़ से टच नहीं किया और यहाँ आके उसको तुरंत कपड़े दिख गए हैं तो इसने फेंकना ऐसे स्टार्ट किए। ये सारे रैक में कपड़े रखे हुए हैं, सारे कपड़े फेंके। यहाँ उसका एक फ्रेंड उससे मिलने आ गया था, पर उसने उसे इग्नोर करते हुए, भाव ना देते हुए भाग गई उससे। बोलती मुझे नहीं बात करनी तुमसे, ना जाने कौन सा इतने सालों का दुश्मन था। तो उसने वो उससे निकाल लिया, मतलब भाग रही थी उसके साथ, ये बिल्कुल भी नहीं खेली। तो ये बेचारा लड़का भी क्या कर सकता है, बच्चा, वो कुछ नहीं बोल पाया। और वो बोल रहा था लो बेबू यहाँ से कपड़े ले लो, अक्षु यहाँ से कपड़े ले लो, वो सिर्फ यही बोल रहा था। और उसके बाद यहाँ देखो कपड़े इसके, ये पूरे लेगी और फेंक देगी। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ भैया खड़े हुए थे, उनको देखकर ये रह गई। और यहाँ उसकी मौसी कुछ कपड़े चूज़ कर रही थी। यहाँ मैडम जी आकर देख रही थी कि मेरे साइज़ में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखो कैसे से चेक करती है, वो कहती है नहीं नहीं मौसी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। ये उसके ऐसे चेक हो रहे थे कपड़े। और बहुत प्यारे प्यारे टॉप वगैरह थे, बहुत सुंदर थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। और उसके लिए फिर हम लोगों ने भी चूज़ किया। इतने सारे थे, दिल कर रहा था कि सारे के सारे खरीद लो, पर सारे तो ले नहीं सकते थे, इसलिए हम लोगों ने लिए। उसके लिए बहुत प्यारे लग रहे थे। ये छोटा साइज़ है, मतलब जो मंथ वाले बेबी होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छे लग रहे थे ये, पर इसका कोई बड़ा साइज़ नहीं था। और जो नीचे का पैंट है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, उसका छोटा साइज़ नहीं था। तो कुछ ऐसा हो रहा था हमारे साथ। उसके बाद फिर भी हमने शॉपिंग की डन, और अक्षु अपने लिए ये लेकर आई थी, पर हमने इसे ये बिल्कुल नहीं दिलाया क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ इसके लिए फ़िलहाल कपड़े चूज़ हो रहे, तो आप बताओ कौन सा वाला अच्छा लग रहा है इसके लिए। तो यहाँ फाइनली हमने अक्षु के लिए डिसाइड कर लिए थे, और इतने सारा इसने लिए थोड़े से कपड़े पर फैला के इसने सारे में रख दिए, ना जाने कितनी मेहनती लड़की हो। तो यहाँ से हटने के बाद हम लोग पहुँच गए थे नीचे, और यहाँ अक्षु सारे नेल पॉलिश के पीछे पड़ गई थी एंड लिपस्टिकों के पीछे पड़ गई थी। फिर हमने इसको इग्नोर करते हुए हमने अपनी शॉपिंग करी डन, और हम लोग निकल जाते हैं। हम तो भूल ही गए थे कि हमने बाहर ओला बुक कर रखी है। जो भैया हमारा काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, पर उन्होंने फिर भी हमसे कुछ नहीं कहा। ऐसे नहीं, मोची बोल, मोची मोची, हाँ मोची भूत बन रही है, भूत। मोची बोदू बोदू, भूत बन जा, भूत। हाथ से करे था। ऐ ऐ
मोची मोडू चलो आगे बंद कर लो आगे बंद नो करो नो नो कर दो नो मिलेगी नहीं अब आगे नहीं खोलेंगी नहीं खोले जय जय कर लो जय 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 बोलो जय। तो यहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं बाड़े से लेना था हमें कुछ रुपट्टे वगैरह। तो फिर हम लोगों ने वो ले लिया और अक्षु हो रही थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर। फिर यहाँ की शॉपिंग करके डन फिर हम दूसरी जगह पहुँच जाते हैं सुनार पे। तो यहाँ से भी हमें जो लेना था वो ले लिया था और अक्षु अपने लिए डिसाइड करने में लगी थी मैं ये लूँ तो इसे तो सिर्फ पेन पसंद आई वहाँ पर और कुछ नहीं आई। वो पेन भी इसने ऐसा फेंक दी वहाँ एक डायरी रखी हुई थी तो ये उसके पीछे पड़ गई थी और इसका कुछ नहीं है इसको सिर्फ पढ़ाई हर जगह अब इसको पढ़ाई दिखती है तो कुछ नहीं। फिर यहाँ हम लोगों ने ये 2 पेंडल लिए थे चांदी के ये मोती वाले बच्चों के चैन के साथ पहनाए जाते हैं बहुत अच्छे रहते हैं। जो इनका गुस्सा वगैरह होता है ना वो सारा एक तरफ हो जाता है और पढ़ाई में दिमाग वगैरह लगता है। तो ये हर बच्चा एक चांदी की चैन और ये मोती तो पहना के नहीं पड़ता है। तो अक्षु ने भी पहन रखा है आप लोगों ने देखा ही होगा इसका साइज़ भी होता है इस मोती का तो वो बच्चे के हिसाब से पहनाया जाता है। उसके बाद हम लोग तो चले जाते हैं टिक्की पीने और भाई टिक्की ना पिए ऐसा हो सकता है क्या। और भाई साहब यहाँ की टिक्की इतनी महंगी थी ना क्या ही बताऊँ सिर्फ 20 रुपये में सिर्फ ना 2 टिक्कियाँ थी 3 टिक्कियाँ थी सूखी मिलाकर। हमने वो पिलाते जा रहे हो कहते हो गई एक पिलाई हो गई मैंने कहा ये लो हमारे टाइम पे अच्छी थी भाई 20 की 20 ले लो 20 भी नहीं ले लो तुम 22 ले लो 23 ले लो। और यहाँ देखो 20 रुपये में 2 टिक्की मतलब टिक्कियों के भी इतने भाव बढ़ गए यार 2 टिक्की खाने को मिलती है। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं सामान वगैरह ले लिया था सामान खैर थोड़ा सा ही था पर टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता क्योंकि इधर उधर घूमते रहते हैं और भी चीज़ें जब मार्केट में जाते हैं तो कुछ और भी समझ में आने लग जाता है तो सारा टाइम वहीं लग जाता है। फिर उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए क्योंकि अक्षु को भी चेकअप करवाना है। अक्षु का नंबर हम लोगों ने पहले ही लगा रखा था। उसके बाद हम लोगों ने करी थी टमटम क्योंकि पास में ही जाना था वहाँ से बाड़े से। तो हम लोग पहुँच जाते हैं धीरे धीरे करके और टाइम का सच में यार अभी विंटर का टाइम हो गया तो बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता है। दिन बिल्कुल छोटे हो गए हैं और रात बहुत लंबी तो तुरंत अंधेरा हो जाता है मालूम ही नहीं चलता है। और इतना घूमे हम लोग कि हमें टाइम का भी पता नहीं चला। लेनी 2 चीज़ें थी और उस इतनी सी चीज़ों में भी हमें इतना टाइम लग गया सोच इतना टाइम लग गया। और यहाँ अक्षु के सुई के नाम जी लड़की सो चुकी है और इसको दवाई लेने नहीं जाना इसको सुई के नाम से उसको नींद आ गई है अब इसको सुई थोड़ी ना लगवानी है। तो गाइस हॉस्पिटल पहुँचने के बाद मैंने चेकअप करवाया अक्षु का तो उन्होंने कुछ भाप की टैबलेट कैप्सूल टाइप की दे दी तो उन्होंने बोला भाप लगवाना। उसके बाद हम लोग पहुँच जाते नाना नानी के घर पे। तो यहाँ आने से पहले ही नानी ने चाय बना ली थी क्योंकि नेहा मुझसे पहले आ गई थी मैं अक्षु को चेकअप करवा रही थी। और यहाँ नाना को पता चल गया था कि अक्षु भी आई है मैं भी आई हूँ तो वो अक्षु के लिए चीज़ पहले ही लेकर आ गए। तो यहाँ बन के रेडी हो चुकी चाय। फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी और नाना नानी ने नहीं पी और ना मामा ने पी थी बस अक्षु सो चुकी थी क्योंकि उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। फिर उसके बाद हम लोग मम्मी के घर पहुँच जाते हैं और यहाँ बेबो और डुगू को देते हैं हम थोड़ा सा सरप्राइज। बज रही है क्या तो गाइस मैं तो और अक्षु दोनों छुप चुके थे क्योंकि हम इन दोनों को सरप्राइज देने वाले थे पर इन्हें पता चल गया कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। तुमसे मतलब नहीं है तुम पागल जा। तो गाइस यहाँ आते ही देखा तो राघव तो बैठे हुए थे और अक्षु की सीधे आती ही मस्ती स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ सबसे पहले अक्षु गई अपने भैया की गोदी में उसके बाद वो धीरे धीरे सबके साथ खेली। फिर उसके 2 मिनट में रूप चेंज हो गया था मतलब फिर तो उसकी ऐसी मस्ती स्टार्ट हुई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और यहाँ लड़की सो चुकी थी पर इसको देखो इसको लग रहा है कि इसकी शक्ल देखते हुए सो रही होगी। यहाँ इसने सब
तो गाइज इसकी फिर शरारती स्टार्ट हो चुकी थी और उसके बाद थोड़ी देर में डुगू आ गया था पट्टी लगाकर उसे डराने के लिए भूत बनकर, पर वो बिल्कुल भी डरने वालों में से नहीं है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा उसका ये सब बनने का, तो सारा वेस्ट चले गया। और यहाँ बेबो आ गई थी अक्षु के लिए चीज़ वगैरह लेकर, चॉकलेट ढेर सारी और चिप्स वगैरह, तो उसने चिप्स तो रख दिया साइड में। उसने सबसे पहले चॉकलेट खाई और उसकी तबीयत ख़राब है, इसे चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं देनी है, पर ये लड़की बिल्कुल नहीं सुनती है। मैंने इसे खूब मना किया पर उसने सारी बातें इग्नोर कर दी। वो बोलती मम्मा ये खोल कर मुझे दे दो, मुझे यही खानी है सबसे पहले मिल्क वाली। और चिप्स विप्स तो वो खा ही नहीं रही थी, बोलती डुग्गू को दे दो चिप्स। तो चिप्स वो इतना खाती है कि चिप्स के आगे उसे चॉकलेट ज़्यादा पसंद है। तो आप यहाँ देख सकते हो इसे कि चॉकलेट के पीछे पड़ गई है और इसने इतनी चॉकलेट खाई है ना, इतनी खाई है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। उसके बाद वो डुग्गू के कुछ कपड़े आए हुए थे, मतलब टेलर से सिलवाए थे, तो उसी की थोड़ी फिटिंग वगैरह यहाँ हम चेक कर रहे हैं कि सही सिला हुआ है कि नहीं। तो ये थोड़ा लूज़ है, तो अभी ये फिर से जाएगा और ये फिर से ठीक होकर आएगा। फिलहाल तो यहाँ चेक करा था पर थोड़ा पैंट में और शर्ट में प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ ठीक है। और यहाँ अक्षु की मस्ती चल रही है कि सारी चॉकलेट मैं पन्नी में रख लेती हूँ, पर वो मुझे देते जा रही थी कि मम्मा आप रख लो, इतने सारे चिप्स है और ये हैं, तो ये उसकी नानी ने दिए हैं कि लो सारे तुम खा लेना, सारे ले जाओ। तो इसने इतनी सारी तो ऑलरेडी ये यहाँ खा चुकी थी और बाकी का जो बचा हुआ था वो इसने खुद अपने साथ रख लिया कि ये मैं घर ले जाऊंगी और घर पर खाऊंगी। इतनी सारी चीज़ें ये लड़की खाएगी, देखो अभी वो बस शक्ल देख रही थी कि अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे खाऊंगी, मेरे चिप्स तो ये सारी ये लेकर जा रही है। पर ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ बेबो डुग्गू भी जा रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं। और इसका यहाँ ड्रामा स्टार्ट हो ही गया है, बस इसको कैमरा दिखे और इसके फेस के रिएक्शन कुछ यूं ही स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ हमारी बेबू नानी को मनाने में लगी कि नानी मैं भी चले जाऊँ क्या, साथ में चले जाऊँ क्या, चीज़ दिला दोगी क्या। बस ये लोग चीज़ के पीछे पड़े रहते हो। बाकी हमारे डुग्गू को देखो, इसकी शरारतें और नौटंगी कभी डी एंड नहीं होती हैं, बस पढ़ाई के नाम पे पता नहीं क्या हो जाता है। बाकी खेलने के आगे तो सबसे पहले फर्स्ट पे ही है। उसके बाद यहाँ दोनों मस्ती करते हुए, मतलब अक्षु को परेशान करते हुए डुग्गू नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से। मम्मी ने बहुत रोका कि मत कर उसके लग जाएगी, पर ये सुनने वाला में से बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत तंग कर रहा था और अक्षु फिर धीरे से एक चॉकलेट और लेकर आ गई है। पैकेट लेकर आती है, खाती है, फिर फेंक देती है, बस उसका ये चलता है। और यहाँ पे इन दोनों का खूब सारा प्यार होता है। तो ये प्यार नहीं है भाई साहब, उसको थोड़ा अच्छे से देखो, ये पाउडर लगाया जा रहा है, मेकअप चल रहा है यहाँ पे मेकअप। तो यहाँ आप देख सकते हो कितने अच्छे से मेकअप हो रहा है। कर भी कौन रहा है, अक्षु जो कर रही है मेकअप, तो फिर अच्छा होगा ही ना। यहाँ देखो ज़बरदस्ती वाला मेकअप चल रहा है, ज़बरदस्ती वाला। और यहाँ हंस हंस के हम लोग तो सच में पागल हो चुके थे, इतना पेट में दर्द हो रखा था। इस लड़की ने सारा का सारा पाउडर इतना वेस्ट किया है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये देख लो, लेकर आ रही है फिर डुग्गू के ऊपर लगाते जा रही है। तो गाइस यहाँ फुल फाइनल टू रिजल्ट आप देख सकते हो कि हमारी मेकअप वाली आर्टिस्ट ने कैसा मेकअप किया, हमारी पार्लर वाली दीदी ने। तो कुछ इस तरीके का मेकअप हुआ है हमारे डुग्गू का और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसके बाद हमारी मैडम चली जाती है, बोलती है मुझे नहीं करना। अब तो यहाँ मैं थोड़ा सा अपने आप को निहारती हुई नज़र आती हूँ, कहीं मेरे बाल तो ख़राब नहीं हो गए हैं। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो हम सोच रहे थे चले घर, पर अक्षु का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं इससे पूछ रही थी अक्षु अब चले, बोलती नहीं मम्मा अभी तो मुझे और चॉकलेट खानी है, अभी रुको आप। मतलब ये लड़की ऐसा करती हुई सारी चीज़ें देख रही थी, खिलौने नहीं है पर ऐसे सारे जो शोपीस में रखे हुए हैं ना, ये वो मांग रही थी, बोलती मम्मा ये दे दो बस। तो इसकी नज़र कुछ उन्हीं पर है और जो कि इसे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। तो ये चुपचाप मेरे पीछे आके खड़ी हो गई थी। और यह हमारी आप बेबो को देख सकते हो। तो कुछ नोटिस किया आपने? नहीं किया, चलो मैं ही बता देती हूँ। यहाँ ये खा रही है मिल्क वाली चॉकलेट, जो अंदर से भी पिंक है और बाहर से वाइट है। और कुछ आप कपड़े भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो कि पिंक एंड वाइट हो रखा है, चॉकलेट भी वो सेम कलर की खा रही है। तो कुछ ऐसा था आज का हमारा दिन। तो यही कपड़े लेकर आए थे हम लोग, तो वो चेक कर रहे थे कि फिटिंग सही आ रही है या नहीं आ रही है बेबो के। और यहाँ डुग्गू के साथ थोड़ी मस्ती करते हुए उसके बाद बन गई थी चाय, तो हमने पी चाय सभी लोगों ने। और चाय के साथ पपड़ी ना हो ऐसा हो सकता है क्या? और यहाँ अक्षु ना बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि वो गाने सुनने में लगी हुई थी। बोलती मैं गाने सुन रही हूँ, मम्मा आप यहीं रहो, मैं जा रही हूँ अकेले। और फिर अक्षु ने राघव के साथ थोड़ी मस्ती की
उन्हें बिस्किट वगैरह खिला रही थी। बोलते राघव आप भूखे हो ना मामा जी, चलो मैं ही आपको बिस्किट खिला देती हूँ। तो यहाँ अक्षु बहुत ही प्यार से बिस्किट खिला रही थी उन्हें। उन्होंने तो खा लिया, उसके बाद वो खुद उनका बिस्किट खा गई। ये लड़की ऐसे ही करती है, ये कब बड़ी होगी पता ही नहीं चलता। वो बिस्किट उन्होंने उसमें ही रख दिया राघव के पास वापस खाकर। और यहाँ तो गाइस उसके बाद आ गया था मेरा पार्सल, जो कि आप देख सकते हो ये है चिकन लॉलीपॉप। और फिर मैंने इसको एंजॉय किया, बाकी कोई भी नहीं खाता है, तो सिर्फ मैं ही अकेली थी। तो मैं मुझसे जितना खिला मैंने उतना खाया। उसके बाद मैं अक्षु के डैडी के लिए ले गई थी, तो अक्षु ने भी थोड़ा बहुत खाया। इसने यहाँ सबसे ज़्यादा नाटक किया। तो फिर गाइज यहाँ तीनों की मस्ती चल रही है। ये लोग खेलने में लगे हुए हैं, बाहर सारे बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद वो तो अपने घर चले गए हैं और इनके बाद इनकी मस्ती फिर स्टार्ट हो गई है। और यहाँ डुग्गू दिखा रहा था अक्षु को बार बार चॉकलेट, जिससे उसका मन फिर ललचा रहा था। तो वो चॉकलेट के पीछे पड़ गई। उसने साइड में किया सारा गेम और फिर हम लोग निकल जाते हैं। तो हम आ जाते हैं नीचे, पर नीचे अक्षु रुक के ऐसा हो सकता है कि उसने यहाँ फिर अपने फ्रेंड को देख लिया और उसके पीछे पड़ गई थी कि मुझे बैडमिंटन खेलना है, प्लीज़ मुझे एक बैट दे दो, प्लीज़ एक बैट दे दो। पर वो फ्रेंड उसका न्यू बना था, फिर भी उसने दिया। और अक्षु यहाँ बिल्कुल भी नहीं खेल पा रही थी उसके साथ। वो बैट नीचे ज़मीन में लतोड़ते हुए लेकर आई थी, ये देखो। और यहाँ बेबो और अक्षु दोनों खेलने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अक्षु अपना गेम बता रही है कि वो क्या खेलती है स्कूल में, तो ये वही खेल रहे हैं। उसके बाद अक्षु का मूड ऑफ हो गया तो वो भाग गई गेम से। यहाँ वो रनिंग करने में लगी हुई, बोलते चलो मैं थोड़ी एक्सरसाइज ही कर लूँ जब तक यहाँ से भाग कर। तो यहाँ तो इन दोनों की कुछ ऐसी मस्ती चली थी। वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, फिर भी सेफ तरीके से खेले। गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और यहाँ बेबो और अक्षु तो खेलने में लगे हुए हैं छुपन छुपाई। और ये रोड पर भी यही खेल रहे थे वहाँ पे। और यहाँ पे भी इनका आती सीधे मस्ती स्टार्ट हो गई है। अक्षु बेबो को ढूंढ रही है पर बेबो मिल नहीं रही है। बेबो कहाँ है? बेबो कहाँ है? दूलिया, आवाज सुन ली थी इसने, दूलिया। वो उसी जगह छुपेगी जहाँ तू छुपेगी, देखियो। नहीं वो वहीं छुपेगी, तू ना इधर उधर ढूंढना फिर बोलना कहाँ है गुल्लो, कहाँ है गुल्लो, कहाँ है गुल्लो। वो सेम जगह छुपती है, पता है मैं भी इसके साथ खेलती हूँ ना। ये देखो छुप चुकी है। बेबो ढूंढो। तो गाइस इनने क्या हालत कर दी कमरे की, आती है देख लो। और इन लोगों का खेलना स्टार्ट हो गया। खा पी के तो हम लोग आ चुके हैं, तो पेट तो बिल्कुल टन है। खाना वाना कुछ नहीं है, अब सीधे थोड़ा बहुत ये खेलेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो फिर इस ब्लॉग को हम यही एंड करेंगे, ज़्यादा ब्लॉग लंबा नहीं रखेंगे। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं। और ब्लॉग को पूरा देखा करो। और आप लोग लाइक नहीं करते बिल्कुल भी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।